खुशामदीद नाज़रीन इस बुलेटिन में, और सफर होगा कराची से खैबर का। आगाज करेंगे हेडलाइन से। गुजरावाला में ज़ेर तामीर मकान का लेंटर गिरने से 2 मजदूर मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। नारोवाल में जायदाद के तनाज़े पर कत्ल होने वाले शख्स कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर वर्सा का एहतजाजी मुजाहिरा। कानपुर में जगह जगह गंदगी के ढेरों के खिलाफ शहरियों का टीएमए ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। दादू में रेलवे पुलिस का छापा, चोरीशुदा लोहा बरामद करके मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। कोसी के इलाके रोतनी में सगे भाई ने गैरत के नाम पर 2 बहनों को कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार। कल्लात में हिंदू बरादरी के अफराद का अगवा, हिंदू बरादरी अपना सरमाया सिंध मुंतकिल करने पर मजबूर हो गई। गवादर में 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर बल्दिया मुलाजमीन की हड़ताल 9वें रोज में दाखिल। और खबरें होंगी सूबा पंजाब से। सबसे पहली खबर गुजरावाला से, जहां ज़ेर तामीर मकान का लेंटर गिरने से 2 मजदूर मलबे के नीचे दबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वसम टाउन के इलाके में रियाज नामी शख्स का मकान ज़ेर तामीर था, जिसका लेंटर खोला जा रहा था कि अचानक छत जमीन पर गिर गई, जिसके नतीजे में मलबे के नीचे दबकर 2 मजदूर अदनान और शबीर जाँ बहक हो गए, जिनकी लाशें रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे के नीचे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। उधर छत गिरने की इत्तला मिलने पर TCA और जिले इंतजामिया के अफसरान मौके पर पहुंच गए, जबकि जिला इंतजामिया ने छत गिरने की तहकीकात का आगाज कर दिया है। बात कर लेते हैं सियालकोट की। सियालकोट में 7 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल में डॉक्टरों की अदम दिलचस्पी और एक्सरे मशीन खराब होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, जबकि डॉक्टर भी अपनी सीटों से अक्सर और बेशतर गायब रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ रोजाना इलाज मुआलजे के लिए आने वाले सैकड़ों मरीज कई घंटे परेशान बैठे रहते हैं। अस्पताल में सफाई का निजाम भी न होने के बराबर है, जिसकी वजह से इस अस्पताल की हालत बतदरीज खराब होती जा रही है। मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में अद्वियात भी मुयस्सर नहीं है, जबकि डॉक्टर्स का रवैया भी ठीक नहीं होता। मरीजों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि सरकारी अस्पताल में दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। नारोवाल में जायदाद के तनाजे पर कत्ल होने वाले मोहम्मद अकबर के लवाहिकीन ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए नारोवाल चंदर के रोड को 2 घंटे तक ब्लॉक रखा। इस मौके पर लवाहिकीन ने मीडिया को बताया कि 14 जुलाई को मोहम्मद अकबर अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि इशफाक और उसके साथियों ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया, जबकि उसका भाई फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम 2 मुलजिमानों ने अबूरी जमानतें भी करवा ली हैं, जबकि असल मुलजिम इशफाक अभी तक फरार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने की बजाय सियासी दबाव की वजह से सुलह करने के लिए दबाव डाल रही है, जबकि मुलजिमान भी उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और RPO गुजरावाला से मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। बुरेवाला में बाअसर मुलजमान की फायरिंग से जख्मी होने वाला मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के तहसील नायब सदर चौधरी जावेद इकबाल ने मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए पुलिस की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। चौधरी जावेद इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 10 जून को गुंडागर्दी और लोगों को बिलावजह तंग करने से रोकने पर बाअसर मुलजिमान ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फायरिंग का मुकदमा थाना गग्गू मंडी में दर्ज करा दिया गया है, लेकिन बाअसर मुलजिमान की तरफ से मुकदमा वापस लेने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुतालबा करते हुए कहा कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
जलालपुर भटिया और पिंडी भटिया के करीब दरिया चनाब में निचले दर्जे के सैलाब से खुश्क दरिया की रौनक लौट आई है। जी हां, पिंडी भटिया के करीब दरिया चनाब ठाट बाट के साथ कई माह के बाद बहता दिखाई देने लगा है, जबकि चनाब के किनारे आबाद देहाती बस्तियों के कुछ इलाके निचले दर्जे के सैलाब से मुतासर हुए हैं। देहात के लोगों का कहना है कि उन्होंने मजीद सैलाबी रैले से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम कर लिए हैं। दूसरी जानिब तहसील इंतजामिया ने भी मौके पर सैलाब के पेश नजर तमाम हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। गुजरावाला में एफआईए ने छापा मारकर पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठे 11 एजेंट्स को हिरासत में लेकर पासपोर्ट की कॉपियां, मोहरें और रसीदें बरामद कर ली हैं। वजारत दाखिला की हिदायत पर एफआईए ने कार्रवाई करते हुए पासपोर्ट ऑफिस के बाहर छापा मारकर लोगों से फॉर्म पुर करने और टोकन लगवाने के एवज पैसे वसूल करने वाले तारिक शहजाद, लुकमान समेत 11 एजेंट्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मोहरें, रसीदें और पासपोर्ट की कॉपीज बरामद कर ली। ताहम कई एजेंट्स मौके से फरार हो गए। मुल्तान में रकम की अदायगी न करने पर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। मां और बच्चे दोनों ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मुरस्सा ने एहतजाज करते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ की और डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्तान के इलाके बस्ती खदादात का रहायशी जावेद अपनी बीवी को जचगी के लिए निजी अस्पताल लाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी का कहकर रकम की अदायगी का मुतालबा किया। जावेद ने इसरार किया कि ऑपरेशन कर दिया जाए, वो रकम ऑपरेशन के बाद अदा कर देगा। मरीजा शहनाज का खावद रकम लेने चला गया, लेकिन डॉक्टरों ने मरीजा को हाथ न लगाया। रकम की अदायगी में ताखीर और डॉक्टरों की बेहिसी के बायस 3 बच्चों की मां मरीजा शहनाज और बच्चे ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मां और बच्चे की हलाकत पर वरसा मुश्तइल हो गए और उन्होंने अस्पताल में दाखिल होकर तोड़फोड़ की। वरसा की जानिब से डॉक्टरों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब खानपुर में जगह जगह गंदगी के ढेर और कूड़ा करकट के खिलाफ शहरियों ने टीएमए और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि टीएमए का अमला शहर भर में सफाई करने के बजाय घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहा है, जबकि मुकामी सफाई का अमला मुखय्यर हजरात और साबिक रिटायर्ड ऑफिसर्स के घरों पर तैनात है। मुजाहिरीन का यह भी कहना था कि 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया, सफाई अमले ने इलाकों का रुख तक नहीं किया और मुख्तलिफ इलाकों में गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मच्छरों की बहुतात भी हो चुकी है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, कमिश्नर बहावलपुर और डीसीओ रहीम यार खान से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। मुल्तान की अल खैर कॉलोनी में नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि निकासी आप के नाकिस सिस्टम के बायस नमाजी इस बार एतकाफ नहीं बैठ सकेंगे। इस हवाले से देखिए इजाज तरीन की रिपोर्ट। नवाबपुर रोड की अल खैर कॉलोनी में कई माह से सीवरेज की खुदाई और गली में पड़े हुए पाइप इलाका मकीनों के लिए अजाब बन गए हैं। अहले मोहल्ला ने बार बार वासा हुकाम को दरखास्तें दी, लेकिन मामला जूं का तूं है। जरा भी बात नहीं मानता। चौधरी अक्सर फैराउन किस्म का अफसर बना हुआ है। वो कहता है जाओ वजीर आला पंजाब से कहो, मैं नहीं मानता। गली में रास्ता न होने से सीवरेज की खुदाई में अब तक कई खवातीन और बच्चे गिरकर जख्मी हो चुके हैं। मोहल्ले की मस्जिद में भी निकासी आब न होने से पहली बार लोग इत्काफ में भी नहीं बैठ सकेंगे। यहाँ पे बहुत तंग है। मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, वहाँ पे वजू नहीं हो सकता। मस्जिद में पहली दफा हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि कोई बंदा इत्काफ में नहीं बैठ सकेगा और इस सारा गुनाह की जिम्मेदार वासा को समझा जाता है। 2 महीने हो गए हमें से जलील हो रहे हैं। कल 2 औरतें गिरी हैं इसमें, मेहरबानी करें, बच्चे गिर रहे हैं इसमें। एमडी वासा मलिक तसद्दुक और डायरेक्टर वर्ष मोहम्मद खालिद नसीम इस बारे में अपना मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। मुंतखब नुमाइंदे भी वोट लेने के बाद लोगों से लातल्लक नजर आते हैं। अल खैर कॉलोनी नवाबपुर के ये मकीन वासा हुकाम के सताए हुए हैं। इनकी फरियाद कोई नहीं सुनता। अब ये मुंतज़िर हैं कि खादिम आला पंजाब इनकी आवाज़ सुने और इनके सीवरेज के इस मसले को हल कराएं। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ एजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। मज़ीद खबरें होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दिल खुश होता है चैन भरी नींद से। अव्वल नदम, आज भी सबसे बेहतर यूनिफॉर्म। गोल्डन पर्ल एंटी एक्नी स्किन वाइटनिंग सोप करे हर किस्म की एक्नी का खात्मा। गोल्डन पर्ल एंटी एक्नी ग्लोइंग स्किन ऑलवेज। गोल्डन पर्ल।
और अब कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं। सुबह सिंध से कंदखोट में पुलिस ने बाईपास पर मुसाफिरों को ब्लैकमेल करके नजराने वसूल करने वाले ट्रैफिक एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। कंदखोट शहर में बाईपास पर ट्रैफिक एहलकारों ने कराची जाने वाली मुसाफिर खवातीन को ब्लैकमेल करके 2000 रुपए नजराना वसूल किया, जिस पर खवातीन के साथ मौजूद अब्दुर्रहमान पठान ने कंदखोट ई सेक्शन थाना में तीनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने तीनों ट्रैफिक एहलकारों को गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया। इस मौके पर ट्रैफिक सार्जेंट यासिर कोसो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम से नजराने वसूल करने वाले ऐसे ट्रैफिक एहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। टीएमए टंडोला यार की तालुका म्यूनिसिपल वर्कर यूनियन ने तालुका स्टाफ यूनियन को 103 वोट से शिकस्त देकर इलेक्शन जीत लिया। सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर टीएमए टंडोला यार में इलेक्शन कराए गए, जिसमें म्यूनिसिपल वर्कर यूनियन ने 540 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। म्यूनिसिपल वर्कर यूनियन का कारकुनों ने कामयाबी की खुशी में मिठाई तकसीम की। जुल्फिकार खानजादा और काका सदर जबकि आशिक जरदारी म्यूनिसिपल वर्कर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन के दौरान हालात को कंट्रोल रखने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। घोटकी के इलाके रोंती में सगे भाई ने गैरत के नाम पर 2 बहनों को कत्ल कर दिया। घोटकी के गांव रोंती में साजिद नामी शख्स को अपनी बहन मारवी बीबी के चाल चलन पर शुबा था, जिसके बायस मुलजिम साजिद ने अपनी बहन मारवी बीबी को कत्ल कर दिया, जबकि बहन को बचाने की कोशिश में दूसरी बहन सामानी भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। मुलजिम दोनों बहनों को कत्ल करने के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। दोनों बहनों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद फुरसा के हवाले कर दी गईं। घोटकी के तालुका अस्पताल में बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं राना काशिफ अपनी रिपोर्ट में। घोटकी में आबादी बढ़ने और गुर्बत में इजाफे के बायस तालुका अस्पताल में कायम चाइल्ड हेल्थ सेंटर में मरीजों का रश बढ़ने लगा है। मरीज बढ़ने से वार्ड में जगह कम पड़ने लगी है। महंगाई और प्राइवेट इलाज और टेस्ट महंगे होने की वजह से बीमार लोग मुफ्त इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, मगर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के साथ मरीजों के लिए मसाइल और मुश्किलात भी हैं। चाइल्ड हेल्थ सेंटर में मौजूद मरीजों ने बताया कि अद्वियात मिल रही है, मगर कुछ बाजार से भी खरीदनी पड़ती है। वार्ड में कई घंटे बिजली बंद रहने से मासूम बच्चे गर्मी की शिद्दत से बिलबिला उठते हैं और बच्चों की खुराक का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। सफाई का अमला भी ठीक काम नहीं कर रहा। मरीजों के रश होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती किए गए 7 मुलाजम भी कम है। इमरजेंसी में ऑक्सीजन लगाने के लिए बनाए गए सिस्टम में भी खराबी है। लाइन मरम्मत के लिए टेक्नीशियन अमला कराची से न जाने कब आएगा। मरीजों के लवाहिकीन से छोटी मोटी छीना झपटी और चोरी की वारदातें भी सुनने में आई है। सिक्योरिटी बेहतर बनाने की जरूरत है। शहरी हलकों ने बिल्डिंग बढ़ाने का मुतालबा किया है। अस्पताल में मौजूद मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर लुत्फुल्लाह कलवड़ ने बताया कि 3 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूं। बिजली का जनरेटर 100 kV का मौजूद है, मगर तेल का बजट नहीं है और बिजली के वोल्टेज कम रहते हैं। ये 100 kV का जनरेटर पूरे हॉस्पिटल के लिए, इस सेंटर के लिए अलग से कोई जनरेटर नहीं है। तो ये 100 kV का जनरेटर जो है तो इस पे कोई 60 के करीब एसीज चलती हैं सारे हॉस्पिटल्स के। उसमें जो है डॉक्टर्स के ऑफिस का भी है, वार्ड्स का भी है, KUT का भी है, डायलिसिस का भी है, ICU का भी है, हमारा MCH सेंटर भी उसमें आ जाता है। तो इसके लिए तेल बहुत खर्चा आता है तेल का। तो बजट MS साहब कहते हैं कि बजट नहीं है हमारे पास, तो कई दिनों से हमारा ये जनरेटर नहीं चल रहा है। 20% अद्वियात महकमा परचेज नहीं करता, जो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। रोजाना 200 से 300 मरीज OPD में देखे जाते हैं। बिल्डिंग में एक नया ब्लॉक तामीर किया जाए तो कुछ मसाइल कम हो जाएंगे। वार्ड में मौजूद लेडी डॉक्टर रजिया सोलंगी भी खवातीन को इलाज के साथ मुफीद मशवरे दे रही थी। कैमरामैन शकील मलिक के साथ राना काशिफ, वक्त न्यूज, घोटकी। दादू के गाय सई बख्श लगारी पर पुलिस की चढ़ाई और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने के खिलाफ मुकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बताया कि B सेक्शन पुलिस ने गांव साई बख्श लगारी पर छापा मारकर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद तलाई जेवरात, 60,000 रुपए, मोटरसाइकिल और जावेद लगारी नामी शख्स को भी गिरफ्तार करके साथ ले गए। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने उनके मुखालिफिन की माप पर कार्रवाई की है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि उन्हें पुलिस गर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
टंडो मोहम्मद खान में हेस्को और पेप्को के फंड्स लाहौर मुंतकिल किए जाने के खिलाफ पाकिस्तान बाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिस पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए पाकिस्तान बाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के रहनुमा मोहम्मद इकबाल मक्सी, मोहम्मद जुमन, मीर मोहम्मद खोसो और जुल्फिकार अली मेंगल ने कहा कि हेस्को और पेप्को के फंड्स लाहौर मुंतकिल किए जाने के बायस मुलाजमीन को तनख्वाहों और बकायाजात की वसूली के लिए लाहौर से खैरात मांगना पड़ रही है। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग के बायस आए रोज अवाम हेस्को के दफातर पर हमला करती है जिसके बायस हेस्को मुलाजमीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग के बायस लोगों को वापता दफातर को जला दिया गया जिसमें मुलाजमीन की सर्विस बुक्स भी जल गई। उन्होंने मुतालबा किया कि हेस्को और पेप्को कंपनीज के फंड्स लाहौर के बजाय हैदराबाद और सक्खर भेजे जाएं जबकि हेस्को मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। दादू में रेलवे पुलिस ने छापा मारकर रेलवे का चोरीशुदा लोहा बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे पुलिस ने खुफिया इत्तला पर ट्रक की तलाशी लेकर रेलवे का चोरीशुदा लाखों रुपए का लोहा बरामद करके ट्रक ड्राइवर जफर इकबाल और क्लीनर अब्दुल मनान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने बताया कि जमीर नामी शख्स ने ट्रक बुक करवाया था और उन्हें मालूम नहीं था कि इसमें चोरीशुदा सामान है। SHO मोहम्मद खोसा ने कहा कि लोहा लाहौर भेजा जा रहा था, ताहम मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है और दीगर मुलव्विस अफराद को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शामिल की जाएंगी मजीद इलाकों से भी रिपोर्ट्स, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और खबरें शामिल करते हैं। सूबा बलूचिस्तान से कलात में बदअमनी और हिंदू बरादरी के अफराद के अगवा की बढ़ती हुई वारदातों के बायस हिंदू बरादरी अपना सरमाया सिंध मुंतकिल करने पर मजबूर हो गई है। हिंदू बरादरी के रूहानी पेशवा महाराज लक्ष्मी चंद, जिन्हें गुज़श्ता साल अगवा कर लिया गया था, वक्त न्यूज़ को बताया उन्होंने कि कलात में हिंदू बरादरी के 3 ताजिरों के अगवा और कत्ल और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बायस हिंदू बरादरी में शदीद बेचैनी पाई जाती है, जिसके बायस अब तक 100 से ज्यादा हिंदू खानदान सिंध के दीगर शहरों में अपना सरमाया मुंतकिल करके खुद भी नकल मकानी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 12 रोज कबल अगवा होने वाले ताजिरों की अदमबाजियाबी के बायस हिंदू ताजिर बरादरी का सूबाई हुकूमत पर एतमाद खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कलात के शहरियों को जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जबकि ये सिलसिला गुज़श्ता 6 साल से जारी है, लेकिन हुकूमत किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रही। गवादर में 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ बल्दिया मुलाजमीन की हड़ताल 9वें रोज में दाखिल हो गई है। बल्दिया मुलाजमीन की हड़ताल से गवादर शहर में सफाई का निजाम दरहम बरहम हो गया है। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। बल्दिया के सैनिटरी वर्कर की हड़ताल से शहरी और कारोबारी हजरात को शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर बल्दिया मुलाजमीन का कहना है कि वो गुज़श्ता 9 दिन से हड़ताल पर हैं, मगर कोई हुकूमती अहदेदार उनसे मिलने नहीं आया। उन्होंने हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि बल्दिया मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई जाए ताकि हम भी अपने बच्चों के साथ ईद मना सकें। इसी साथ ही नाज़रीन, कराची से खैबर तक यह सफर तमाम हुआ।